गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में एक पार्ट कंप्लीट हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 100% फाइनल। नेक्स्ट पार्ट हमको पढ़ना था ग्रेविटेशन में सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है इससे भी खूब क्वेश्चन मिलेगा, आसान है। ग्रेविटेशन टॉपिक इजी है। मेजर कॉन्सेप्ट इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, वैसे एकदम सेम चीज है। मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, सारा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड, सेम मेथड। बोस मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आपने यूज किया, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। तो काफी इजी सा टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं। और मैं डेली जो है 4 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें एक अल्टरनेट, जैसे आज है सैटरडे जो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, वो 11th क्लास का वीडियो। 11th क्लास में 2 फिजिक्स का, 2 केमिस्ट्री का, और जो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, वो अल्टरनेट मैं आपको उसके अंदर 12th क्लास ले रहा हूँ। और संडे टू संडे इनऑर्गेनिक, जैसे आपका क्लास होता था वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। सो अपना पेन पेपर रेडी करिए और लिखना शुरू करिए। देखिए, स्टार्टिंग सैटेलाइट तो डेफिनेशन तो आपने साफ लिख लीजिएगा। सैटेलाइट का डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया है। सो सैटेलाइट इज अ स्मॉल बॉडी, छोटा बॉडी होता है कंपेयर टू द प्लैनेट। प्लैनेट के कंपेयर में स्मॉल बॉडी, एनीथिंग नेचुरल भी हो सकता है या आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल या आर्टिफिशियल, विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट, यहाँ पे लिख लेंगे प्लैनेट, अंडर द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में, उसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में रिवॉल्व करते रहेगा। जैसे मैंने कोई रेड कलर का ऐसे प्लैनेट बना दिया, और प्लैनेट बना करके एक जस्ट छोटा सा बॉडी, एनी बॉडी, स्मॉल बॉडी, नेचुरल या आर्टिफिशियल, कोई भी बॉडी आप ले सकते हैं, विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। प्लैनेट के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करेगा अंडर द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ प्लैनेट। तो फिगर बनाना है, ड्राइंग कर लेना है, स्कूल में आता है। डिफाइन द सैटेलाइट डिफाइन करना, तो सिंपल ऐसे ड्राइंग बनाइए। एनी प्लैनेट बनाइए, उसके अराउंड एक कोई ऑब्जेक्ट को, स्मॉल ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करा दीजिए, और आप अपना डिफिनेशन लिखिए कि सैटेलाइट इज अ स्मॉल बॉडी, छोटा बॉडी होता है। छोटा बॉडी मतलब कंपेयर टू प्लैनेट। दोनों चीज हो सकता है, नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल हो सकता है, विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट अंडर द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द प्लैनेट। नेक्स्ट कोई लोग पूछता है कि नेचुरल बॉडी, आर्टिफिशियल बॉडी, ड्राइंग कर लीजिएगा। बहुत सारा चीजें 9th क्लास से ही हम लोग ले रहे हैं ग्रेविटेशन में। सो ड्राइंग करिए। सो फर्स्ट पार्ट हुआ सैटेलाइट का। सेकंड पार्ट, जैसे आपको बनाना है कि आपका नेचुरल बॉडी में आप सिंपल कोई एग्जांपल ले लीजिए। जैसे अर्थ, ये अर्थ हो, आप जानते हैं कि जो मून, ये मून है, वो अर्थ के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते हैं। सो ऐसे लिख लीजिए। जैसे सिंपल कोई एग्जांपल ऐसे बना करके ऐसे मून बना लीजिएगा, और वो जानते हैं कि ऐसे मूव करते रहते हैं। मून जो है ऐसा रिवॉल्व करेंगे। सो आप बोलिएगा कि मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। लिख लीजिए। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल आपको बनाना हो, छोटा छोटा एग्जाम्पल, 9th क्लास का जनरल नॉलेज का एग्जाम्पल बना लीजिए। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ का सैटेलाइट होगा। ड्राइंग करिए। ड्राइंग करके छोटा छोटा एग्जाम्पल, आप 2-3 एग्जाम्पल लिखिए। सो ड्राइंग कर करके आप एग्जाम्पल आप बना लीजिए। नेचुरल सैटेलाइट है, मून जो हो गया वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन, अर्थ के अराउंड। सो नेचुरल सैटेलाइट होगा। और अर्थ रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड? सन के अराउंड। सो केपलर मोशन पढ़ेंगे हम लोग, प्लैनेटरी मोशन डिस्कस करेंगे। बट छोटा छोटा चीजें जानते हैं आप, तो जो जानते हैं वो आप जल्दी एग्जाम्पल लिख लीजिए कि ये आपका जस्ट सन है, और सन, सोलर सिस्टम में सन के अराउंड सारा बॉडी, जैसे ये अर्थ। सो अर्थ जो है वो सन के अराउंड ऐसे घूमते रहता, तो आप ऐसे रिवॉल्व कर रहा था। आप बोलिए अर्थ इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सन। ठीक है।
ओके, छोटे छोटे एग्जाम्पल, जस्ट छोटा छोटा एग्जाम्पल लिख लीजिए। आर्टिफिशियल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आप बना सकते हैं। सो सैटेलाइट एनी ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ प्लैनेट। सो आर्टिफिशियल बनाना, आर्टिफिशियल बना लीजिए। आर्टिफिशियल में ऐसा दिखा दीजिए, अर्थ, यहां पे दिखा दीजिए मून, सो ऐसा आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जैसे आपका हम लोग कंट्री का जो प्रोजेक्ट था ना चंद्रयान, चंद्रयान में यहाँ से अर्थ से हमें प्रोजेक्ट करना है, अर्थ से हमें प्रोजेक्ट करना था और प्रोजेक्ट कर करके इस मून के ऑर्बिट में बिठाना था। सो मून के ऑर्बिट में ऐसे बैठ गया था, ऐसे वो रिवॉल्व करना था। सो उसको फिट करना था मून ऑर्बिट में, ऐसे मून के ऑर्बिट में ऐसे फिट करना था। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया, ये मैनमेड सैटेलाइट है, जस्ट अर्थ से प्रोजेक्ट करके उसको ऑर्बिट में फिट करना था जस्ट। सो चंद्रयान जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बहुत सारा, अर्थ के अबाउट भी बहुत सारा सैटेलाइट घूमते रहता है। सो आपके अर्थ के अबाउट भी बहुत सारा सैटेलाइट, जैसे सैटेलाइट बहुत नजदीक, अगर ये अर्थ है और अर्थ के ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट के एकदम बहुत बहुत क्लोज, ये अर्थ के ऑर्बिट के एकदम नजदीक अगर कोई सैटेलाइट है और अर्थ के एकदम पास ऐसे एकदम ऑर्बिट के एकदम नजदीक नजदीक घूम रहे हैं। सो जो सैटेलाइट है एकदम अर्थ के नजदीक नजदीक घूमता है, स्पाई सैटेलाइट हो गया। बहुत नजदीक है तो स्पाई सैटेलाइट हुआ। तो स्पाई सैटेलाइट जो है वो जस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया। सो जस्ट एग्जाम्पल, छोटा छोटा एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट सब आर्टिफिशियल, ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट हुआ। नेचुरल सैटेलाइट में मून हो गए, अर्थ हो गया, सन के अराउंड सब वो फिगर आप बना के दिखा दीजिएगा। तो कोई भी एग्जाम में एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाइए, फिगर से आप प्रेजेंट करिए। स्पाई सैटेलाइट हुआ, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होता है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हम लोग डिस्कस करेंगे सब इसके बारे में। जैसे अर्थ, सो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं इसको। तो सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऐसा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं इसको। सो आर्टिफिशियल हो गया, सारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट हुआ। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी मैं डिस्कस करूंगा। ज्योग्राफिकली रुका रहेगा, वो रुका रहता है। जैसे आप यहाँ खड़े रहेंगे, सो आप यहाँ पे अगर खड़े रहेंगे, आप यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, ठीक है, आप खड़े हैं, अगर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट आपको दिखेगा, ऐसे सैटेलाइट तो दिखता नहीं है, उसका अलग कंडीशन होता है, इक्वेटर के अराउंड प्रोजेक्ट करना होता है। मान लीजिए आप खड़े हैं, तो खड़े हैं, आपको जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे दिखेगा, तो वो आप 1 घंटे बाद भी देखिएगा, फिर भी वो दिखेगा। 10 घंटे बाद भी देखिएगा तो फिर भी वो आपको दिखेगा। तो आपको लगेगा कि वो तो रुका हुआ है, आपको लगेगा ना कि वो तो रुका हुआ है, वो तो बस आप हेड के ऊपर जैसे देख रहे हैं तो दिख रहा है आपको फील होगा वो रुका हुआ, बट एक्चुअली रुका हुआ नहीं रहता। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को इस तरह से जस्ट डिजाइन किया जाता है कि इन दोनों का स्पीड मिला देता है लोग, कि अर्थ का एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन, एंगुलर स्पीड जो अर्थ तो रोटेट करता है
और जियोस्टेसिस सैटेलाइट का इसका भी एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऐसा सेट करते हैं ना कि ये अर्थ के साथ चलते रहेगा, ऐसे अर्थ के साथ साथ। तो इसलिए इसका नाम पड़ा जियो स्टेशनरी, जियोग्राफिकली स्टेशनरी। आपके रिस्पेक्ट में आप जस्ट अर्थ पे खड़े रहेंगे और आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो रुका हुआ, ये तो मेरे हेड के ऊपर है। जस्ट हमेशा जब भी देखता हूँ 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद वहीं ऊपर ही दिखता है। तो आपको लगेगा कि स्टेशनरी है, बट वो स्टेशनरी नहीं होता, वो मूविंग रहता, मूव करते रहता। वो ऐसा सेट इस तरह से स्पीड, एंगुलर स्पीड मिलाते हैं कि जितना एंगल ये रोटेट करेगा उतना ही एंगल ये रोटेट करेगा। तो आपके हमेशा ये बना रहेगा, साथ साथ चलते रहेगा। जैसे आप भी घूम रहे हैं, अर्थ तो रोटेट कर रहा है, तो अर्थ रोटेट करेगा जैसे जैसे वैसे वैसे ये भी रोटेट करेगा। कंडीशन है सब हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पाइस सैटेलाइट, जियोस्टेसिस सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट आपका है, चंद्रयान है, इनसेट है, आर्यभट्ट है, बहुत सारा इंडियन सैटेलाइट होता है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो ऑर्बिट में जाके फिट कर दिया जाता है आपको। नेचुरल सैटेलाइट में मून, अर्थ, सन, सब प्लानिटरी सिस्टम का आप ले लीजिएगा एग्जाम्पल। तो इसका सैटेलाइट जो एकदम आसान है, स्टार्टिंग में थ्योरी है, पूछा जाएगा स्कूल में सैटेलाइट, तो आप डिफाइन करिएगा कि एनी ऑब्जेक्ट, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट, मे बी आर्टिफिशियल, मे बी नेचुरल, which revolve around a planet, big planet, under the gravitational force of attraction, defined as satellite. एग्जाम्पल नेचुरल का बना दीजिएगा, मून को दे लीजिएगा, अर्थ को ले लीजिएगा, सन का एग्जाम्पल ले लीजिएगा। कुछ आर्टिफिशियल बनाना हो तो न्यूज़पेपर से देख लीजिएगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में चंद्रयान को बना के दिखा दीजिएगा, प्रोजेक्ट करके कि देखिए ये मून के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, आर्टिफिशियल हो गए। स्पाइस सैटेलाइट है, स्पाइस सैटेलाइट जो है वो अर्थ के एकदम पास होते रहता है। सो स्पाइस सैटेलाइट जस्ट अर्थ पे एक्टिविटी को जस्ट रिकॉर्ड करते रहता है, स्पाइक करते रहता है कि कहाँ क्या मूवमेंट चल रहा है आपका। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है या वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन है, जियोस्टेशन सैटेलाइट बोलते हैं कि जियोग्राफिकली लगेगा कि रुका हुआ है, ये लगता है कि आपके हेड के ऊपर रुका हुआ, बट वो साथ साथ चलते रहता है, वो दोनों साथ साथ एक ही पैटर्न में चलेगा, दोनों का स्पीड सेम रहता है। मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, मैं हाइट डिस्कस करूंगा, पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल स्पीड। आज पढ़ना ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, फिर एनर्जी पढ़ेंगे, एस्केप स्पीड भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे हमें पढ़ना है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। सो स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। सो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड बाद में करेंगे, पहले आपका लिए स्पीड ऑफ सैटेलाइट। सेकंड पॉइंट, स्पीड ऑफ सैटेलाइट। स्पीड ऑफ सैटेलाइट, फिर उसके बाद टाइम पीरियड करेंगे। स्पीड ऑफ सैटेलाइट इसी में 10 क्वेश्चन होगा, 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होगा। सो चलिए डिस्कस करते हैं, हम लोग प्लानिंग पहले बनाते हैं। हेल्प लेंगे हम लोग 9th क्लास का, 9th क्लास का रिजल्ट ही यूज करेंगे हम लोग ज़्यादा। इसमें काफ़ी आसान सा टॉपिक है। थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा ना, बोर्स मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स मॉडल एंड कैलकुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, एक बार आप देख लीजिएगा। क्योंकि बोर्स मॉडल और ये ग्रेविटेशन एग्जैक्टली सेम है। वहाँ न्यूक्लियस रहेगा, यहाँ प्लैनेट होगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, यहाँ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इन अ सर्कुलर पाथ। सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ तरीका बनाने का वही है। स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप। 10 पॉइंट आज कोशिश करते हैं बन जाए 10 पॉइंट। सो यहाँ एक प्लैनेट बना लीजिए, अर्थ ही कर लीजिए। चलिए ना अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना है। मास m कर लीजिए, रेडियस ऑफ अर्थ कर लीजिएगा 6400 किलोमीटर। यानी सैटेलाइट, कोई सैटेलाइट यहां से बना लीजिए, ऐसे दिखा दीजिए। इसका मास m0 कर लीजिए, ये एक सैटेलाइट है। इसको मूव करते हुए इसका स्पीड बना लीजिए, सैटेलाइट का स्पीड v है।
सैटेलाइट का हाइट, मान लीजिए यहां से इसका हाइट h हो, यहां से इसका डिस्टेंस r हो। सेंटर टू डिस्टेंस, अगर मुझे यहां सेंटर से इसका डिस्टेंस लेना हो, ये है, इसको स्मॉल r करना है। सारे टर्म आप चलिए लिखते हैं, सब टर्म आप लिख देते हैं सब। तो यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं छोटा छोटा पॉइंट से। आप ड्राइंग हमेशा ड्राइंग बनाया कीजिए, ड्राइंग बना करके स्टार्ट करिए। एम नॉट जो है मास ऑफ सैटेलाइट। सो मास ऑफ सैटेलाइट हो गया। एच कर लीजिए हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में खूब यूज करते थे ना, हाइट अबव द अर्थ सरफेस, वही हाइट ऑफ सैटेलाइट। फ्रॉम अर्थ सरफेस ठीक है। आर अगर लिखना हो, छोटा वाला आर लिखना हो, तो डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, सेंटर ऑफ अर्थ ना, ये अर्थ का सेंटर है। सो डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सेंटर। फ्रॉम अर्थ सेंटर। तो सब लिखना है आपको जस्ट जैसे क्लासेस होता है वैसे ही है। हमेशा बोलते रहता हूँ, आप पेन कॉपी लीजिए, साथ साथ एकदम जैसे क्लास में होता है वैसे ही आप लिखना है। स्मॉल आर क्या हो गया, तो कैपिटल आर प्लस एच, कैपिटल आर प्लस हाइट एच हो गया। और क्या टर्म है आपका, वी द स्पीड ऑफ सैटेलाइट। हो गया। और कोई टर्म, ये तो मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ हुआ, एम नॉट सैटेलाइट, ये सब तो पढ़े हुए हम लोग टर्म में, नया था एम नॉट। चलिए फिर से बनाएंगे, फिर से फिगर बनाएंगे, फिर से फिगर ही तो हम लोग खूब ड्राइंग करते हैं कि ये है अर्थ का मास एम, यह सेंटर, ये मेरा सैटेलाइट, सैटेलाइट का मास है एम नॉट। सेंटर टू डिस्टेंस, सेंटर से बात करिएगा, रुकिए, सेंटर से डिस्टेंस बात करिएगा, ये आर, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, ये अर्थ का सेंटर, सैटेलाइट का सेंटर। नाइन्थ क्लास बात करेंगे, स्पीड भी लिख दूं मैं यहाँ पे, दोनों रिजल्ट नाइन्थ क्लास का या एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अगर आप फोर्स बैलेंस करेंगे, फोर्स बैलेंस करना, आप जानते हैं कि इस साइड जो लगने वाला फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। नाइन्थ क्लास यूनिट डायमेंशन कई बार आप लिखते रहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी कैपिटल एम एम नॉट बाई आर स्क्वायर, यह ग्रेविटेशनल फोर्स, जी कैपिटल एम एम नॉट बाई आर स्क्वायर। और इधर जो फोर्स होगा वो फोर्स बैलेंस करना है एम वी स्क्वायर बाई आर, एम नॉट मास ऑफ सैटेलाइट एम नॉट वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यह है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं यहाँ एफ जी लिखूं, आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो पढ़ा हुआ आपका नाइन्थ क्लास से। अब आप कर लेंगे, फोर्स को बैलेंस कर लीजिए, फोर्स बैलेंस करिएगा, आपका आंसर आ गया, बैलेंस करिए। करिए, फ्रॉम
फोर्स बैलेंस, सो दोनों फोर्स को बैलेंस करिए। सो एम नॉट वी स्क्वायर बाई आर मस्ट बी ग्रेविटेशनल फोर्स। लिख लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है जी एम एम नॉट बाई आर स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लीजिए। देखिए एम नॉट कैंसिल हो गया, एम नॉट कैंसिल, देखिए एम नॉट कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हुआ, सो जी एम बाई आर। ये आप इसमें रिप्लेस कर लेंगे, स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस एच था, रिप्लेस करिए। आर प्लस एच हो गया। ये था स्पीड ऑफ सैटेलाइट। जस्ट लाइक जैसे बोर्स मॉडल, जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन अराउंड द न्यूक्लियस एग्जैक्टली सेम तो है मोशन ऑफ सैटेलाइट। ये अराउंड द प्लैनेट या अराउंड द अर्थ के अराउंड अगर पढ़ रहे हैं तो ये फोर्स बैलेंस करिए, फोर्स बैलेंस करके ये क्वेश्चन आ गया, चाहिए ये क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा, नोट करिए इसको। सो फाइनली आप एक जगह उसको आप लिख लीजिए और उससे और रिजल्ट हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 2, हम लोग ने अभी क्या डिस्कस किया, हम लोग ने ये पढ़ा कि मान लीजिए ये मेरे पास अर्थ है, अर्थ का मास m है, ये अर्थ का सेंटर हुआ, ये है रेडियस r है, मान लीजिए कोई सैटेलाइट है एट द हाइट h, हम लोग बात करें हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, एनी सैटेलाइट, आपने ये पढ़ा, और सैटेलाइट का मास है m नॉट, सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, यहां स्पीड है v, ठीक है। और हम लोग बातें करेंगे यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इस जगह से यहां से सेंटर से डिस्टेंस अगर r लिखा रहेगा तो ये स्पीड ऑफ सैटेलाइट, जो स्पीड ऑफ सैटेलाइट अभी हम लोग बैलेंस कर लिए फोर्स, कोई रटना छोड़ना, तुरंत आप एक लाइन में बैलेंस कर सकते हैं। आप तुरंत एक लाइन में ऐसे लिख लीजिएगा कि हम लोग ने डिस्कस किया कि जी एम नॉट आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे है एम नॉट और वी स्क्वायर बाई आर। ये सो आपने स्पीड, सैटेलाइट का स्पीड आपने सॉल्व किया, और सॉल्व करके आपने ये आर एम नॉट सॉल्व कर लिया, और अंडर रूट हो गया जी। बहुत सारे क्वेश्चन इस रिजल्ट पे हैं जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बहुत सारे मेडिकल का, इंजीनियरिंग का क्वेश्चन रहता है। सो ये हुआ, या इसमें जगह आप यूज कर सकते हैं अंडर रूट जी एम और डिवाइड बाई आर प्लस एच यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। होगी, ये आपने अभी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ये सैटेलाइट बहुत क्लोज हो, अगर सैटेलाइट बहुत क्लोज हो, एकदम यहां पे आ जाए, वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, सैटेलाइट बहुत क्लोज हो जाए, ठीक है। सो देन चेक करिए उसका थर्ड पॉइंट, उसी स्पीड को ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं ऐसे। थर्ड, व्हेन सैटेलाइट revolve very close to the earth surface, अगर बहुत क्लोज हो जाए, वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, आप ड्राइंग कर लें, ड्राइंग करके फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर सैटेलाइट एकदम नजदीक आ गया, जस्ट लाइक स्पाई सैटेलाइट की तरह आप समझिए कि बहुत नजदीक है, ये सेंटर हो गया, ये यहां से हाइट हो गया, रेडियस है आर, और सैटेलाइट एकदम पास आ गया, सैटेलाइट सोचिए एकदम नजदीक हो गया,
सैटेलाइट एकदम नजदीक है, ऐसा सैटेलाइट इस टाइप, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। ऐसा आ गया। सोचिए कि एच ये वाला हाइट, ये है, ये हाइट छोटा सा हाइट एच हो। सो अगर बहुत क्लोज रहेगा, वेरी क्लोज रहेगा, तो आप एच को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आप एच हटा सकते हैं। आप सैटेलाइट बहुत नजदीक रहेगा तो आप बोल सकते हैं कि अगर एच बहुत छोटा हो, बहुत छोटा आर से हो, सो आप यहाँ पे एच प्लस आर, उसकी जगह आप आर यूज कर सकते हैं। उसको नेग्लेक्ट करिए ना आप छोटा सा, ये छोटा बहुत छोटा है, अगर वेरी क्लोज टू अर्थ के एकदम पास आ गया तो ये जो डाटा है स्मॉल एच वो नेग्लिजिबल है, वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो नेग्लेक्ट करके यहाँ पे एच को हटा सकते हैं तो आर के बराबर आ जाएगा। सो इस केस में अगर आप सॉल्व करिएगा तो इसका जो स्पीड हो, ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का स्पीड, ये स्पीड ऑर्बिटल स्पीड कहलाता है। सॉल्व कर लीजिए। सो ये होता है आपका √g(m) और डिवाइड बाई r प्लस h। ये जो रिजल्ट था आपका, आपने रिजल्ट जो बनाया था r प्लस h। ये तो हाइट अगर दूर रहे तो, अगर सैटेलाइट बहुत नजदीक आ जाएगा तो ये स्पीड जो हो जाता है, ये ऑर्बिटल स्पीड हो जाता है। इस स्पीड को ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट बोलते हैं। ये तो जनरल स्पीड है। स्पीड जो है कैलकुलेट करने का बैलेंसिंग फोर्स बैलेंसिंग मेथड है, सिंपल आप स्पीड कैलकुलेट कर लीजिए। बट अगर सैटेलाइट बहुत नज़दीक आ जाए, बहुत नज़दीक नीचे नीचे आते चला जाए, जहाँ पे कि ये आप ये भी बोल सकते हैं कि सैटेलाइट का ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर के बराबर। स्मॉल आर यहाँ से सैटेलाइट का ये जो डिस्टेंस था ग्रीन वाला, सो अगर बराबर हो जाएगा सो एच को आप नेग्लेक्ट कर लीजिए, नेग्लेक्ट करके वहाँ पे आर के बराबर कर लीजिएगा। वो जो स्पीड v0 है वही साइंस में ऑर्बिटल स्पीड कहलाता है। आप डाटा भी सॉल्व कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ऑर्बिटल स्पीड, बहुत कॉमन रिजल्ट आपको आता है। सो जो आप वहां पे vo पढ़े वो साइंस में ऑर्बिटल, सो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट होगी। और इसको आप प्रेजेंट करने का तरीका, एक तो आपने यहाँ पे डिस्कस किया कि g और m और डिवाइड बाई r, ये है ऑर्बिटल स्पीड। और देखिए और प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, और देखिए क्योंकि सब चीज़ें 9th क्लास में भी था, वही चीज़ें तो यहाँ पे 11th में पढ़ना। बोलिए यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूँ, √g(m) r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, आप r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दीजिए, कर दी। अब अगर r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा तो ये टर्म आप बताइए, ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है, ये जो ब्रैकेट का टर्म है, ये ब्रैकेट का टर्म बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। सो अगर सॉल्व करेंगे आप, सो v0 √g(r), देखिए आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी है, क्योंकि इसके 9th क्लास में था रिजल्ट। ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप स्पीड का स्टैंडर्ड डाटा होता है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ सरफेस। सॉल्व कर लीजिए, दोनों डाटा तो पता है आप। जी का वैल्यू पता है अर्थ सरफेस पे, जी का वैल्यू हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर का वैल्यू हुआ 6400 किलोमीटर, हो गया। किलोमीटर हटा दीजिए, मीटर में ला दीजिए, पुट कर लीजिए वैल्यू 9.8 6400, ऐसे ये तो यूनिट मीटर पर सेकंड में आएगा, बट इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने पे स्टैंडर्ड डाटा आता है 7.91 आता है किलोमीटर पर सेकंड। कई बुक में लिखा रहता है 8 भी लिखा रहता है, तो वो अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 8 किलोमीटर पर सेकंड। सो ये था ऑर्बिटल स्पीड। सो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट बट अराउंड अर्थ के अराउंड हम लोग डिस्कस करेंगे, ये अर्थ सरफेस के अराउंड हुआ आपका। सो फोर्थ पॉइंट में आप बना लीजिए, आपने एनी ऑर्बिट में स्पीड बनाया, देन उसके बाद अगर अर्थ के बहुत क्लोज रहेगा तो आपने स्पीड बना लिया
फिर से डन कर लीजिए। और भी कई फॉर्म में लोग पूछता है, कई फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये अर्थ का मास m हुआ, अर्थ का रेडियस r है। कोई सैटेलाइट बहुत क्लोज, एकदम वेरी क्लोज, अगर यहाँ पे एकदम कोई सैटेलाइट ऐसे है, वेरी क्लोज ऐसे, ये जो छोटा सा हाइट देख रहे हैं, हाइट जो हाइट बहुत छोटा अर्थ के कंपेयर में बहुत छोटा। सो अर्थ के पास है ये सैटेलाइट, अर्थ के पास घूम रहा है, तो अर्थ के पास घूमने पे यहाँ जो इसका स्पीड हो जाएगा ऑर्बिटल स्पीड। सो ऑर्बिटल स्पीड जो है वो आप ऐसे लिख लेंगे। अभी आपने डाटा आपने देखा, चेक करिए। सो ऑर्बिटल स्पीड का आप कई फॉर्मूला, ऑर्बिटल स्पीड को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि √g और m और डिवाइड बाय कैपिटल R, ये है ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड को आप ऐसे को सॉल्व किए आपने, तो यहाँ पे g और r आया। हो गया। इसको डाटा को जब आप पुट करके आपने जस्ट कैलकुलेशन किया, तो ये है 7.91 किलोमीटर पर सेकेंड। आप ये भी डाटा देख करके बोल सकते हैं, ये पूछा हुआ पेपर में कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट। वहां जो मास दिख रहा है ये मास ऑफ द अर्थ है, ये मास ऑफ द अर्थ है, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड ही नहीं किया था। चाहे आप उसका जो स्पीड ऑफ सैटेलाइट जो था एनी अदर ऑर्बिट में, तो आपने जो बनाया था g कैपिटल M डिवाइड बाई R अब प्लस h था। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी नहीं डिपेंड करता, नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट। सब लाइन है, छोटे लाइन है, खूब पूछता है पेपर में कि ऑर्बिटल स्पीड या स्पीड ऑफ सैटेलाइट नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट। m0 पे डिपेंड ही नहीं करता, सब कट जाएगा आपको। नोट करिए, छोटा पॉइंट भी है, नोट करते रहिए। सो v ऑर्बिटल और v नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। सो सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। खुद क्वेश्चन पूछा हुआ छोटा कि 1 kg सैटेलाइट है, 2 kg सैटेलाइट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का ऑर्बिटल स्पीड सेम रहेगा आपका। कहीं मास m0 यूज ही नहीं हुआ, वो तो बैलेंसिंग फोर्स, बैलेंसिंग के टाइम ही कट गया था। ये हो गया आपका। और क्या क्या आता है, कई बार एग्जाम में हम देखते रहते हैं, ऐसे पूछते हैं, अच्छा बताइए इसका एंगुलर स्पीड बता दीजिए। एंगुलर वेलोसिटी, ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी वो कर लेंगे। वो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, v इक्वल टू r ओमेगा होता है। सॉल्व कर लीजिए। सो ओमेगा नॉट v नॉट बाई r, सो v नॉट है और डिवाइड बाई r करिएगा। सो v नॉट बाई r, क्या यहाँ वाले ले लीजिए, √gr और डिवाइड बाई r यूज करिएगा। रूट ले लीजिए, इसको रूट के अंदर लीजिए, √g डिवाइड बाई r हो गया। √g बाई r। सो इसको w ओमेगा नॉट करिएगा, तो ऑर्बिटल एंगुलर स्पीड, जैसे ऑर्बिटल स्पीड हुआ तो ऑर्बिटल ओ फॉर ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड कर सकते हैं। तो सब क्वेश्चन ही है, छोटा रिजल्ट भी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते रहता है। ऑर्बिटल एंगुलर स्पीड। सो ये हो गया। आप चाहे तो उस फॉर्म में भी, आप कई फॉर्म में एग्जाम में ऐसे रहेगा, चाहे ये रहेगा, ये एनी ऑर्बिट में ऊपर रहेगा तो वो स्पीड हो गया। ऑर्बिटल स्पीड को डाटा में ऐसे कर सकते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर स्पीड आता है, कुछ एग्जाम में तो मैंने ऐसे भी देखा था। जैसे जी है, जी का वैल्यू आप क्या जानते हैं, जी का वैल्यू आप पढ़े हुए थे 4/3 पाई रो जी आर, ये पढ़े हुए थे ना आप।
सो इस फॉर्म में भी लिखा हुआ, इस फॉर्म में भी ऑर्बिटल स्पीड, जी का वैल्यू, ये जी का वैल्यू यहां पुट कर लीजिए, जी का वैल्यू, ये वाला जी का वैल्यू यहां पुट करिए, जी का वैल्यू, ये वाला जी का वैल्यू जब वहां पे आप पुट करेंगे तो वो अपने से आप बना लीजिएगा, एग्जाम में नए नए फॉर्मूला रहेगा तो आप वहां पे जाके वहां पे पुट कर लीजिए, वहां पे वैल्यू। तो जैसे ऑर्बिटल स्पीड करेंगे √4/3 पाई जी रो और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, होगी। तो कई फॉर्म में एग्जाम में आते रहता है कि ऑर्बिटल स्पीड, तो एक फॉर्मेट ये है, इसी को आप चेंज करिएगा तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये हो गया, ऑर्बिटल एंगुलर स्पीड हो गया, इस जी को रिप्लेस करिएगा तो इस फॉर्म में आता है। तो इसका ऑर्बिटल स्पीड और जनरल स्पीड वो अलग होगी। नेक्स्ट नोट करिए, 4 पॉइंट 10 पॉइंट तक करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट 4 एंड देन 5। जैसे हम लोग बात करें अर्थ पे ही आप वर्क करिए, अर्थ पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन अर्थ के अराउंड ही पूछा जाता है। जैसे ये अर्थ हो, मास m है, रेडियस r, आप एकदम बहुत क्लोज हैं अर्थ के, एकदम नजदीक ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर आप सैटेलाइट यहाँ पे आपने बनाया और अर्थ के अराउंड एकदम क्लोज, बहुत क्लोज क्लोज ऐसे मूव कर रहे हैं, अर्थ के बहुत क्लोज ऑर्बिट में ऐसे मूव कर रहे हैं। सभी हम लोग डिस्कस किए कि अर्थ के अराउंड ऐसे मूव कर रहे हैं, आपका सैटेलाइट है, मास m0 है और अर्थ के अराउंड ऐसे मूव करेगा तो इसका स्पीड हुआ ऑर्बिटल स्पीड। सो ऑर्बिटल स्पीड जो है हम लोग डिस्कस किए, न्यूमेरिकल वैल्यू भी पढ़ लिए कि ऑर्बिटल स्पीड √g और r ऐसा हो गया, ठीक है। ये ऑर्बिटल स्पीड हो गई। डाटा भी पता है आपको, ये डाटा भी पता है 7.91, यूनिट भी पता है किलोमीटर पर सेकंड। ये अर्थ के अराउंड जो मूव करें ऑर्बिटल स्पीड हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो आपको 4 बार पूछा हुआ, आईटी मेन में तो 2 बार, 2019 में भी पूछा था, 16 में भी पूछा, मेडिकल में पूछ चुका है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये था कि आप जानते हैं कि आप लास्ट क्लास पढ़े थे कि अगर मैं इस सैटेलाइट को स्केप करा दूं, अगर मैं ऐसे घूम रहा है, रेड लाइन के अंदर ऐसे घूम रहा है तो ऑर्बिटल स्पीड हुआ। बट अगर इस सैटेलाइट को मैं स्केप कराना है, मुझे स्केप कराना है, स्केप करा के मतलब इसको हमें भेजना है इन्फानाइट में, इन्फानाइट भेज देना है। इन्फानाइट पे भेजने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे स्केप करना होगा और इस स्पीड को पढ़ा हुआ, स्केप स्पीड इज इक्वल टू √2 और जी आर पढ़े हुए कि स्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। डाटा भी पढ़े हुए, डाटा भी कल पढ़े हुए थे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और 9th क्लास में भी तो पढ़े थे। सो रेड, अगर सैटेलाइट को, ये सैटेलाइट को रिवॉल्व करना है अराउंड द अर्थ सरफेस, तो ये हुआ ऑर्बिटल स्पीड। और वो सैटेलाइट को अगर स्केप करना, उसी सैटेलाइट को जस्ट ऐसे फेंकना है कि वो स्केप कर जाए, सो √2 GRE। अब पूछता है पेपर में, आईटी मेन में 2 बार पूछ चुका है, मेडिकल में पूछ चुका है कि यहां से इसको ऐसे करने के लिए एडिशनल स्पीड कितना चाहिए, कि एडिशनल स्पीड रिक्वायर्ड, एडिशनल स्पीड रिक्वायर्ड टू स्केप। ये पूछा हुआ कितना एडिशनल स्पीड, कितना एक्स्ट्रा स्पीड चाहिए टू स्किप करने के लिए। ये आपको आईटी मेन में सेम क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ, सेम क्वेश्चन आईटी मेन में 2016 का क्वेश्चन। आसान है, एक लाइन तो दिख रहा है, वो ऑप्शन देखो दूंगा तुरंत बन जाएगा। पीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है, कई तरीके से ये पूछा गया, और भी मेथड मैं समझाता हूं आपको। तो पूछा गया कि कितना एडिशनल स्पीड चाहिए, एडिशनल स्पीड रिक्वायर्ड टू स्किप, इसको स्किप करना, इसको भगाना है, तो यहाँ कितना एडिशनल स्पीड, मुझे कितना एडिशनल इसको और स्पीड कितना दे दूं, और कितना स्पीड दे दूं कि वो स्किप कर दे। हो गया, सिंपल तो है। अगर आपको स्किप कराना है तो शुरू में चल रहा था ऑर्बिटल स्पीड से, शुरू में ऑर्बिटल स्पीड से चल रहा था, इसको एडिशनल स्पीड दे दीजिए, ये है एडिशनल स्पीड, ये एडिशनल स्पीड है, और ऐसा दीजिए कि ये स्किप कर जाए,
एक लाइन का तो है, एक लाइन का क्वेश्चन है कि अभी ये ऑर्बिट में घूम रहा था और मुझे एडिशनल स्पीड चाहिए, एडिशनल स्पीड रिक्वायर्ड टू एस्केप, भाग गया एकदम। सो कर लीजिए वो एडिशन, सम कर लीजिए कि अभी ऐसे घूम रहा है, इतना स्पीड और दे दूं तो ये दोनों मिलकर भाग गया ऐसे। सो अंडर रूट जी आर, इसका वैल्यू पता है, अंडर रूट जी आर ये हमें निकालना था, इसका वैल्यू पता है अंडर रूट 2 जी आर। सॉल्व करिए। सो अंडर रूट 2 जी आर माइनस अंडर रूट जी आर, सॉल्व करिएगा। सो अंडर रूट जी आर कॉमन हो गया, यहाँ से निकालिएगा तो रूट 2 माइनस 1, ये ऑप्शन में रहेगा, ये ऑप्शन में रहता है। इतना एडिशनल स्पीड, इतना एक्स्ट्रा स्पीड रिक्वायर्ड है टू स्किप करना, भागने के लिए, ऑप्शन में रहेगा। लोग ऐसे टिक करके आया था, आएगा मेडिकल में, पहले ही पूछा हुआ फिर से रिपीट करेगा। तो बहुत कॉमन है क्वेश्चन। डाटा भी चाहिए तो डाटा भी कर सकते हैं, अगर कोई डाटा आपको चाहिए तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा अंडर रूट जी आर, अंडर रूट जी आर 7.91 अभी तो पढ़े थे, अंडर रूट जी आर 7.91, रूट टू 1.414 माइनस 1, 7.91 मल्टीप्लाई बाई 0.414, सॉल्व कर लीजिएगा। होगी सिंपल सा। सो दो बात पूछा हुआ आईटी मेन में, 19 का भी क्वेश्चन है, 16 का भी है, पीएमटी में पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को और कई फॉर्म में पूछा हुआ पेपर में। चलिए देखिए, सेम क्वेश्चन मेडिकल में ऐसे पूछा हुआ, फिर से सेम क्वेश्चन। अर्थ मास m, रेडियस r, एक सैटेलाइट है जो इसके अराउंड ऐसे से घूम रहा है, वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। इसका स्पीड है v, ऐसे घूम रहा है, ठीक। स्केप करना है, इसको हटाना है, इसको जस्ट स्केप कराना है, स्केप करना है, ये इन्फानाइट तक भेज देना है, इसको स्केप करना है। सो स्किप करना है। स्किप करने में आप जानते हैं कि यहाँ का स्पीड सब पढ़ा हुआ आपका, तो ये स्किप स्पीड है, ये ऑर्बिटल स्पीड है, सब डाटा पता है। ऑर्बिटल स्पीड आप जानते हैं अंडर रूट जी है। स्केप स्पीड पता है, ये स्केप स्पीड अंडर रूट 2 जी, ठीक। सो लिखा हुआ परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड, लिखा हुआ पेपर में कि बताइए कि परसेंटेज, कितना परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड इन ऑर्बिटल स्पीड फॉर स्किप। अगर आपको स्किप कराना है, इसको स्किप करना है, इसको स्किप करना, भाग जाना है, तो भागने के लिए कितना परसेंट एडिशनल स्पीड कितना चाहिए वो आपने बना लिया, कितना एडिशनल स्पीड और देना पड़ेगा कि वो स्किप कर जाए, वो हो गया परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड चाहिए। ये क्वेश्चन है पीएमटी क्वेश्चन, वो भी पीएमटी क्वेश्चन था और ये भी पूछा हुआ। 41.4% आंसर देखिएगा, टिक कर लीजिएगा, कैसे हुआ चेक कर लीजिए। खूब आता है पेपर में कि ऑर्बिटल में है, अचानक उसको स्किप कर दीजिए, भगा दीजिए, फील्ड से बाहर निकालिए, कर लिए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं वी स्केप क्या है आपको, अंडर रूट 2 जी आर, ये वी स्केप, इसको सेट करते जाइए। वी स्केप अंडर रूट जी आर इंटू रूट 2 हो गया। वी स्केप वी ऑर्बिटल 1.414
हो गया, वी स्केप वी ऑर्बिटल 1 प्लस 0.414, अगेन वी स्केप, इसको करिए वी नॉट प्लस 0.414 इंटू वी नॉट, हो गया। फाइनल वी स्केप वी नॉट प्लस 41.4 बाई 100 इंटू वी नॉट। फाइनल देखिए हो गया। अगर आप स्केप करना चाह रहे हैं, अगर आप जस्ट कोई सैटेलाइट को स्केप करना चाह रहे हैं, अगर आप स्केप करना चाह रहे हैं, तो ये जो ऑर्बिटल स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड को इंक्रीज करिए, इंक्रीज करना है 41.4%। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं वी स्केप वी ऑर्बिटल प्लस 41.4% ऑफ द वी ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल स्पीड को आपको इंक्रीज करना है 41.4। ये जो स्पीड है इसको 41.4 से इंक्रीज कर दीजिए, वो स्किप कर जाएगा। सब एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही है, पूछने का तरीका सब अलग अलग है। अब बार बार रिपीट होते रहता है कि कोई ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑर्बिटल स्पीड है, अचानक उसको भगा देना है, तो कितना एडिशनल स्पीड चाहिए, कितना परसेंट से इसी का ऑर्बिटल स्पीड इंक्रीज कर दें, परसेंटेज इंक्रीज इन ऑर्बिटल स्पीड फॉर स्केप करने के लिए, तो आपको बोलिएगा 41.4%। सो वहां से डाटा आप देख रहे हैं कि यहाँ 41.4% परसेंटेज इंक्रीज इन ऑर्बिटल स्किप टू स्केप। देखिए दोनों एक ही क्वेश्चन था, दोनों एक ही क्वेश्चन, अलग अलग कॉन्सेप्ट। बहुत कॉमन है कि ऑर्बिटल करते करते अचानक उसको स्किप करा देना। और भी आया हुआ और क्वेश्चन आता है, खूब थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझिए, तो लोग जो पढ़ते हैं उनको डाटा याद रहता है कि 41.4%, वो √2 वाला है, √2 -1 करते करते पता चल जाएगा। सो अगर ऑर्बिटल को इतना परसेंट बढ़ा दीजिए स्किप करके 6, 7, फिर से करिए, तो फिर से करिए ये क्वेश्चन। इतना थ्योरेटिकल क्वेश्चन मानिए ना इसको, थ्योरी जैसा पढ़िए। फिर से करिए, फिर से। चलिए सेम क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन है, और इस बार आपको चाहिए कि परसेंटेज इंक्रीज इन ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी फॉर स्केप। ये चाहिए। अगर ये ऑर्बिटल में है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, और इसका काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट से इंक्रीज करें कि भाग जाए, वो स्किप कर जाए। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए मैं एम नॉट इसको बातें कर ले रहा हूँ, सैटेलाइट का मास भी लिख दिया। सॉल्व करिए। स्किप करना, ऑर्बिटल में चलते चलते स्किप कर देना है, तो एडिशनल स्पीड कितना चाहिए, कितना परसेंटेज इंक्रीज इन ऑर्बिटल स्पीड चाहिए, या कई बार एनर्जी बोल देते हैं, बताइए तो कितना परसेंट से एनर्जी इंक्रीज कर दें, कितना? 100% एनर्जी इंक्रीज करिएगा ना, तब जाके होगा 100%। चेक करिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये सब रिजल्ट होता है। बताइए के ही कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी फॉर स्केप, ठीक है। स्किप करना है, भागना है, ऑर्बिट से एकदम भाग जाना है, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी। चलिए सेट करते रहिए। 12 m v स्केप स्क्वायर
हाफ एम अंडर 2 GR का स्क्वायर, सॉल्व करिए। हाफ एम, हाफ रहने दीजिए, हाफ एम रहने दीजिए इंटू 2GR, छोड़ दीजिए, हाफ एम 2GR, ठीक है। ऐसे फिर से देखिए काइनेटिक एनर्जी, देखिए इसको आप लिख सकते हैं हाफ एम इंटू GR प्लस, चेक करिए चेक करिए चेक करिए, हाफ एम इंटू GR, चेक करिए 2 और 2 कट गया, MGR है, MGR को 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, कर दिया आप। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये है क्या, ये क्या है आपका हाफ MGR। आप बताइए, आप यहाँ पे मैं ऐसे भी लिखते रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी ऑर्बिटल का स्क्वायर। सो ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम और GR होगा, चेक कर लीजिए। ये ऑर्बिटल के लिए काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑर्बिटल, काइनेटिक एनर्जी फॉर स्किप। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो ये डाटा काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑर्बिटल, ये डाटा हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी फॉर स्केप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑर्बिटल, यहाँ आप लिख सकते हैं 100/100, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। या आप इसको बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फॉर स्केप, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल प्लस 100% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। मतलब ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी को 100% से इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप स्केप करना चाह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी फॉर स्केप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल प्लस 100%, 100%, यहाँ पे जस्ट 1/100% में आ जाएगा। सो मैंने बोला था आंसर, सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि आप स्केप करने के लिए 100% से बढ़ाना पड़ेगा। सो तीनों फेमस क्वेश्चन है और सिंपल रिजल्ट है, आप प्रैक्टिस करेंगे आप भी बना लेंगे तुरंत। लोग इसको फिंगर पे सब बना लेते हैं लोग। सो आप भी प्रैक्टिस कर करके आप कितना % काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना है, कितना % स्पीड इंक्रीज करना है, कितना एडिशनल वेलोसिटी देना है कि ये मूव करते करते स्किप कर जाए। हो गया, नोट करेंगे आप। फिर मैं और क्वेश्चन लाता हूँ। 7 हो गया, 8, 9, 10, 3 पॉइंट और करते हैं हम लोग। सो 7 हो गया, नेक्स्ट पॉइंट है 8। छोटा सा जस्ट रिजल्ट तो हो गया, ऑर्बिटल स्पीड, छोटा छोटा क्वेश्चन आईटी अगर मेन का क्वेश्चन करना हो। सो लिखा हुआ क्वेश्चन है, सैटेलाइट इज मास m रिवॉल्विंग द अर्थ ऑफ रेडियस r एट हाइट x फ्रॉम द सरफेस। So at height x from the surface, ऐसे लिखा हुआ। ये x सैटेलाइट है, इसका मास है m0, इसका स्पीड चाहिए था। सो ऑप्शन लिखा हुआ है डीमेन का क्वेश्चन, और यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी के टर्म में चाहिए था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस पे जी है। सो जी के टर्म में चाहिए था, और जी के टर्म में ऐसे लिखा हुआ था ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ये ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। मेन क्वेश्चन छोटा सा 3-4 क्वेश्चन कर लीजिए, सब रिजल्ट ही तो है, ये रिजल्ट ही फॉर्म है। आप अभी पढ़े थे, अभी आपने प्रूव किया था कि जो स्पीड होगा सैटेलाइट का वो होगा √g, और m में ये नहीं, इसका मास नहीं, ये अर्थ का मास, और डिवाइड बाय आपने पढ़ा था कि आपने यहाँ डिस्कस किया था r+x पढ़ा था आपने, r+x ये पढ़ा था आपने। हो गया, नेक्स्ट। क्यों ना मैं अपने मन से इसमें, क्योंकि आंसर इसी फॉर्मेट में, अपने मन से gm बाई अपने मन से मैंने r² डिवाइड कर दिया, r² मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अपने मन से
आर स्क्वायर से डिवाइड, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। और आप जानते हैं ये जो टर्म है, ये जो टर्म आप देख रहे हैं जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस हो गया। सो आपका आंसर चेक कर लीजिएगा, उसमें है आंसर। सो अंडर रूट जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एक्स। तो इस फॉर्म में आंसर था, इस फॉर्म में आंसर रहेगा, तो आपको टिक करना है। छोटा सा रिजल्ट, छोटा छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोलिए क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, बोलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे मेडिकल क्वेश्चन है। सो पीएमटी क्वेश्चन लिखा हुआ। सो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ सरफेस जस्ट अबव द अर्थ सरफेस वी नॉट। सो एक सैटेलाइट है जस्ट अबव द अर्थ सरफेस लिखा हुआ है, जस्ट अबव द अर्थ सरफेस। उसका ऑर्बिटल स्पीड जो है वो वी नॉट है। होगी सेंटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द ऑर्बिटल सैटेलाइट ड्यूरिंग एट एन एल्टीट्यूड हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। सो इसका ऑर्बिटल स्पीड चाहिए। सो इसका ऑर्बिटल स्पीड चाहिए यहां पे। और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट हुआ, हाइट इज इक्वल टू आर बाई टू। ये हाइट आर बाई टू है। सो वहां पे ऑर्बिटल स्पीड, क्वेश्चन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हमेशा ड्राइंग में कन्वर्ट करना है। सो बताइए वी, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करिए। मेडिकल क्वेश्चन है 3/2 वी नॉट, 2/3 वी नॉट, रूट 2/3 वी नॉट, रूट 3/2। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा है, तो आंसर सामने है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर है सामने। आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं, सारा डाटा पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं वी नॉट। पहले वी नॉट लिखेंगे, तो वी नॉट लिखते हैं, तो वी नॉट इज इक्वल टू होता है अंडर जी आर, अंडर जी और आर ये होता है, ठीक है। और जब वी पढ़ेंगे, वी पढ़ेंगे तो वी इज इक्वल टू आर प्लस एच, एच इज इक्वल टू आर बाई टू करिए, आर प्लस आर बाई टू, 3r/2। सो 3 नीचे में 3r/2, तो 2/3 और जी एम बाई आर हो गया। और सॉल्व कर लीजिए। रूट 2/3 और जी एम और एक आर से मल्टीप्लाई, एक आर से डिवाइड, ऐसा कर लीजिए। सो रूट 2/3 ये हो गया जी और ये हुआ आर। सॉल्व करिए, छोटा सा क्वेश्चन। रूट 2/3 अंडर रूट जी, अंडर रूट जी आर रख लीजिएगा, वी नॉट। ओके, छोटा सा क्वेश्चन था। एक और करिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप बना लीजिएगा सारा क्वेश्चन, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन है, 2 सैटेलाइट ए एंड बी राउंड अबाउट अ प्लैनेट इन अ सर्कुलर पाथ रेडियस 4r एंड r। सो 2 सैटेलाइट, ये है एक एनी प्लैनेट, अर्थ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, एनी प्लैनेट। सो एक सैटेलाइट का जो है वो लिखा हुआ, इसका सेंटर से इसका डिस्टेंस है 4r। सो ये सैटेलाइट ए है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है।
दूसरा सैटेलाइट है जिसका डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस लिखा हुआ आर। If the speed of satellite A is a 3v, the speed of satellite B एक दिया हुआ और इसका चाहिए। तो बी सैटेलाइट बी का स्पीड चाहिए, स्टेटमेंट लिखा हुआ, ड्राइंग करना है, मैं आंसर लिख दे रहा हूं 3b 4b। बताइए। हाँ, इसका यूज कर सकते हैं, वो रिजल्ट यूज कर सकते हैं इसको। सो ये देखिए आर प्लस एच ये मास ऑफ द प्लेनेट है और ये आर का मतलब रेडियस ऑफ द प्लेनेट है। सो आर प्लस एच को मैंने आपको समझाया था, आर प्लस एच को जगह आप ये लिख सकते हैं जी एम बाई डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बाकी सॉल्व कर लीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट आर हो गया। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए। सो ये आर होगा। सो इसका डिस्टेंस बी का डिस्टेंस आर है, ए का डिस्टेंस 4r है। सो उल्टा हो गया क्या? उल्टा हो गया, हाँ हाँ उल्टा हो गया, चेक करिए। आर ए डिस्टेंस ऑफ आर ए वो हो गया 4r और आर बी का हो गया आर, हो गया कैंसिल हो गया, ये 2 बाहर निकल गया। सो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट बी इज इक्वल टू 2 वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ए। सॉल्व करिए। यहाँ हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ए 3b है, 3b तो 6b हो जाएगा। हो गया 10 पॉइंट। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास इसमें टाइम पीरियड के लिए डिस्कस करेंगे। स्पीड हो गया, ऑर्बिटल स्पीड हो गया, स्केप से रिलेट करना था, 10 क्वेश्चन था, छोटे छोटे पॉइंट्स थे 10। सो नेक्स्ट क्लास फिर